बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, MS ऑफिस का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था MS वर्ड को। इसका एक लेसन पहले हो चुका है, उसमें कुछ हमने कमांड पढ़ी थी। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हम कुछ पढ़ेंगे इंसर्ट के बारे में। क्या आपने इंसर्ट, सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि पिक्चर इंसर्ट करनी है। हमने पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ये टेक्स्ट हमने लिया हुआ है। यहाँ पर आपने इसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर भी इंसर्ट करनी है। अभी ये ख्याल करना है कि सबसे पहले कि आप जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दें कि ये जो कर्सर है ये वहाँ पे होना चाहिए कि जहाँ पर आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है। और ये बात चेंज भी कर सकते हैं बहरहाल। तो उसकी पिक्चर पे क्लिक किया आपने, उसके बाद ये पिक्चर सेलेक्ट की, इंसर्ट को क्लिक किया, तो ये वहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गई। जब पिक्चर इंसर्ट होती है तो इसको अगर आप फर्क करो ऊपर नीचे आगे पीछे करना चाहते हैं, ये पकड़ के करेंगे तो ये ऐसे नहीं होगी। इसके लिए फिर क्या करना होता है आपको, ये इसको राइट क्लिक करें, ये रैप टेक्स्ट है, इस पर आ जाए कर्सर को, और यहाँ पर आपने इसमें से आपने चेंज करने बिहाइंड द टेक्स्ट करें या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट करें अगर हम करते हैं, ये देखें फिर क्या हुआ कि टेक्स्ट के पीछे चले गए, टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। अब ये देखें, हम देखेंगे कि ये सारी पिक्चर को हम पकड़ के ले गए, तो ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। इसको अगर ऐसे आप बड़ा करना चाहें तो ये बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी, अगर कोई टेक्स्ट आप चाहते हैं कि पिक्चर के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। तो इसके अलावा ये फर्ज करो आपने अगर पिक्चर को आपने इसकी सेटिंग करनी है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ये फर्ज करो हमने ये पिक्चर यहाँ पर लेकर आए, टेक्स्ट को हमने अलग कर दिया, ये पिक्चर है। अभी इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं पिक्चर के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ बटन बने हुए आपको नजर आएंगे। इसमें यह कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रॉप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस स्टाइल में आ जाएगी। क्रॉप का मतलब अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं, कोई भी जगह तक पिक्चर की आप क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो इसके जरिए से आप उसको काट सकते हैं। ये साइडों से हमने काट दी। ये फर्ज करो हमने ये ऊपर वाली साइड से भी थोड़ी सी ऐसे काट दी, तो ये जितना एरिया ये ब्लैक सब सुरमई से कलर का नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको हमने क्रॉप कर दिया, काट दिया। इस साइड पे आप क्लिक करेंगे तो ये वो वाला हिस्सा कट गया, ये देखें वो वाला हिस्सा हमने काट दिया। तो यहाँ पर फिर आप इसको सेव कर लें, तो इसी हालत में ये रहेगी पिक्चर। इसके अलावा पिक्चर के साथ आप और क्या कर सकते हैं, ये एक ये बना हुआ है, इसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये रोटेट आपको दिखाएगा कि ये रोटेट। इसका मतलब क्या है कि आपने पिक्चर को रोटेट करना है, ये रोटेट राइट 90 डिग्री या रोटेट लेफ्ट को करना है 90 डिग्री, तो ये पिक्चर आपकी इस तरीके से हुई, लेफ्ट पे रोटेट हो गई। इसी तरह अगर आप चाहते हैं फ्लिप वर्टिकल, इसको आपने सीधा कर दिया पहले, उसके बाद फ्लिप वर्टिकल करें तो ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। इसको फिर आपने फ्लिप वर्टिकल सीधा कर लें। तो इसी तरह हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये वर्टिकली ऊपर नीचे, ये लेफ्ट राइट पे ऐसे होती है। अच्छा जी, इसको हमने नॉर्मल कर दिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल सीधी हो गई पिक्चर। तो इसके अलावा अगर आपने ये एक पिक्चर बॉर्डर, फिर अगर आपने किसी पिक्चर का बॉर्डर बनाना है तो उसको लेकर क्या करेंगे, ये अभी आप देखेंगे
ये उसका बॉर्डर को हम बना रहे हैं। तो इसमें आप देखें ये वेट कि भाई इसके जो बॉर्डर हम बनाएंगे उसके जो लाइन थी लगेगी वो उसकी चौड़ाई कितनी हो, ये देखें वो नजर आ रही है पीछे। ये फिर उन्होंने 3 पॉइंट इसका बना दिया। ये देखें अभी इसका ये बॉर्डर बना हुआ है, साइडों से ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। अच्छा अगर आप इसको ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर ये पिंक हमने सेलेक्ट किया तो ये ओके किया तो ये इसका पिंक कलर का बॉर्डर आ गया, ये देखें। अच्छा जी, इसके अलावा पिक्चर के साथ और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये एक पिक्चर इफेक्ट है। इसमें आपको बहुत सारे पिक्चर के इफेक्ट नजर आएंगे, वो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये पिक्चर इस तरह बन गई। ये इस तरह साइडों से जो किनारे हैं इसकी ऐसे गोल से जो नजर आते हैं वो इस तरीके से बन जाएंगे। इसके अलावा और कौन सा है, ये पिक्चर को आप बहुत सारे स्टाइल दे सकते हैं किसी भी पिक्चर को, जैसा कि आमतौर पर हम फोटोशॉप में भी इस तरह की चीजें बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत किसी हद तक पिक्चर को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ उसको स्टाइल दे सकते हैं। इसके अलावा ये देखें अगर आपने इसको शेडो देना है तो ये ऊपर वाली साइड है ऑफसेट, ये शेडो नजर आ रहे हैं ऊपर इसके, ये पिक्चर में ये शेडो नजर आ रहे हैं, ये हमने दे दिया। अच्छा जी, इसको इफेक्ट को हम सीधा कर दिए, इसको हम सीधा कर दिया, ये इसका शेडो नजर आ रहा है। तो उसके अलावा ये रिफ्लेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये फिर सेलेक्ट कर दी, ये रिफ्लेक्शन नीचे नजर आ रही है, ये इस पिक्चर की ये रिफ्लेक्शन, ये काम भी हो गया। इसके अलावा इसको ग्लो इफेक्ट को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा एक है सॉफ्ट एजेस, अगर कि पिक्चर के आप एजेस को सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से ये बनेगा, जैसे ये नजर आ रहा है अभी, बिल्कुल ऐसे किनारे जो है इसके ये सॉफ्ट से बन गए, बिल्कुल रिजिड है, हार्ड किस्म के नहीं है, पहले जो हार्ड थे वो खत्म हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद ये भी कुछ ऑप्शन है पिक्चर के साथ, ये आप पिक्चर को बहुत सारे स्टाइल इसमें अपनी मर्जी का स्टाइल, ये 3D रोटेशन, अगर पिक्चर को आपने रोटेशन देनी है तो फिर वो जहाँ से दे सकते हैं। ये देखें, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया फिर करो तो ये पिक्चर ऐसे बन गई। अच्छा जी, इसके अलावा ये कुछ ये इसके स्टाइल दिए हुए हैं पिक्चर के, ये बहुत सारे स्टाइल हैं, इसमें भी इससे भी आप पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर को अभी हमने सेलेक्ट सीधा कर दिया, ओके। ये पिक्चर हमने अच्छा ये पिक्चर जगह पे आ गई वापस। तो ये देखें, एक ये सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके किनारे जो थे ये किनारे इसके ऐसे गोल से हो गए, राउंड हो गए। तो उसके अलावा ये अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये ऐसे शेडो से बन जाता है साइडों से, ये सेलेक्ट केयर करेंगे तो ये एक साइड से ये शेडो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुत से स्टाइल हैं जो कि यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ये ऐसे बिल्कुल गोल पिक्चर बन गई, ये एक बन गया, ये मुख्तलिफ जो कि प्री सेट इसमें है बनी हुई। ये एक स्टाइल है, देखें पिक्चर का, ये 2 कोने कटे हुए हैं, ये 2 कोने बिल्कुल है, और ये दूसरे 2 कोने काट दिए और एक राउंड कॉर्नर, और फिर
ये पिक्चर एक बना दी। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टाइल हैं इसमें दिए हुए, जो कि ये जैसे कि ये बना रहे, बहुत खूबसूरत स्टाइल बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, इस तरीके से आप इसको किसी हद तक फॉर्मेट कर सकते हैं पिक्चर को इस MS वर्ड में भी। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखते हैं कि एक करेक्शन का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसको अगर आप देखेंगे, ओपन करें, तो ये इसको करेक्शन लगी, यानी इसकी जो लाइट है, ब्राइटनेस है, उसको ये कम ज़्यादा कर देगा। ये देखें, ये डार्क सा नज़र आ रहा है। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर ऐसे डार्क सी नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं तो ये लाइट हो गया, बहुत ज़्यादा कलर आ गया, और लाइट आ गई, इसके ऊपर कलर नहीं आया, लाइट आई है। तो ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो ये इस तरीके से आप इसकी लाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसको ये कलर भी किसी हद तक इसके आप चेंज कर सकते हैं। ये अगर हमने सिलेक्ट किया, फर्ज करो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसके अलावा और भी कलर आप थोड़े बहुत इसके चेंज कर सकते हैं। ये सिलेक्ट हमने कलर कर दिया, ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। इसको आप देख लें कि ये भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये कलर ही चेंज हो रहा होता है। ये मुख्तलिफ इसके, एक तो कलर चेंज होगा, ये ऐसे स्टाइल बनता जाएगा। जैसे ये आपने सेलेक्ट किया तो ये देखें ऐसे पिक्चर आ रही है जैसे कि शीशे के अंदर से ये नज़र आ रही है। इसके अलावा ये देखें, अगर ये सेलेक्ट करें तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टाइप बन गई, ये वापस आ गई। कंट्रोल Z किया था हमने कि ये वापस आ गई। उसके अलावा ये अब करो, अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो ये देखें, ये डब्बी ऐसी बंदी नजर आ रही है। कंट्रोल Z कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे काम पिक्चर के साथ भी MS वर्ड में कर सकते हैं। तो इसके अलावा इंसर्ट में और, अच्छा जी, इंसर्ट में ये पिक्चर का हमने किया था, पिक्चर को अभी हमने ये डिलीट कर दिया। ये बाकी टेक्स्ट रह गया हमारे पास। अगर हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी क्या तरीका कार होगा। उसका तो ये जो टैब बना हुआ नजर आ रहा है, टेबल, इसको आप क्लिक करें तो ये एक तरीका तो ये है इसमें कि ये टेबल बने हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर अगर आप ऐसे माउस फेरते जाएंगे तो जितने डिब्बे इसमें माउस के नीचे आ जाएंगे तो वो उतने ये टेबल के बना देगा। इसको यहाँ पे ला के आप लेफ्ट क्लिक किया तो ये बना दिया टेबल जो हमने सेलेक्ट किए थे। एक तरीका तो ये है। तो उसके अलावा एक और तरीका जो है बनाने का, वो इंसर्ट टेबल करेंगे। इसमें अभी आप करेंगे मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे कि आपने कॉलम कितने रखने हैं। फिर हमने 6 कॉलम की है और नंबर ऑफ रोज जो है वो हमने बनानी है 5। उसके अलावा ये भी सिलेक्शन करनी है आपने कि फिक्स कॉलम वेट करनी है या ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अगर फिर सबसे पहले फर्ज करो हम करते हैं फिक्स कॉलम वेट, ओके करेंगे तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गया टेबल। ये देखिए इसकी ये फिक्स है वेट, इसको आप ऐसे बिल्कुल बराबर है। अगर आप चेंज करना चाहें तो इस तरीके से ये हो सकती है। ये इसको पकड़ के ऐसे लेफ्ट क्लिक के साथ अगर आप चेंज करना चाहें तो ये तरीका कार है इसको चेंज करने का। और अच्छा, अगर आपने ये इंसर्ट टेबल हमने किया, ये नंबर ऑफ कॉलम हमने
7 कर लिए, ये 4 कर ली, 5 कर दिए। ऑटो फिट टू कंटेंट्स ये हमने कर दिया जी। इसको जब ओके करेंगे तो टेबल किस तरह बनेगा, इस शक्ल में बनेगा। इसमें यह है कि जितना आप इसके अंदर लिखते जाएंगे, जितना टेक्स्ट होगा उस हिसाब से ये उसकी कॉलम की विड्थ बनाएगा। ये हमने टाइप किया, ये जितना हमने अगर ज़्यादा टाइप किया टेक्स्ट हम करेंगे तो उतना बड़ा, उतनी ज़्यादा कॉलम की विड्थ बनती जाएगी। ये देखें, ये उस हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब से उसकी कॉलम की विड्थ को सिलेक्ट कर रहा है। एक तो ये तरीका हो गया जी। इसको आपने अच्छा जी इंसर्ट, फिर हमने टेबल बनाना था ड्रॉ टेबल, फिर इंसर्ट टेबल हमने किया था। उसके बाद देखते हैं ड्रॉ टेबल। उसमें क्या होगा, ड्रॉ टेबल में ये पेंसिल से नजर आएगी, उसमें आपने ऐसे टेबल बनाना है, ऐसे अपनी मर्जी से। जहाँ भी आपने लाइन लगानी है तो ये लाइन लगा लें उस तरीके से। ये आपने ऐसे बना ली। इसी तरह इधर से भी आप ऐसे क्लिक करके उसको पकड़ के लेफ्ट क्लिक करें, उसको पकड़ें, होल्ड करें और फिर ऐसे चलाते जाएं तो ये कॉलम बना देगा। उस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आप इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। अच्छा जी, फिर इंसर्ट में और क्या आता है टेबल के अंदर, एक है कि एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल की स्प्रेडशीट भी इसके अंदर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। अच्छा, ये एक्सेल की शीट हमने इंसर्ट कर ली। अभी आप यहाँ पे शीट इंसर्ट करके एक्सेल में कोई भी चीज़ ऐसे एंटर कर सकते हैं। ये सारा काम अभी एक्सेल में हो रहा है। इसकी सेल बने हुए हैं, ये एक्सेल शीट है। ये सारे ऊपर जो नजर आ रहे हैं ये सारी एक्सेल में भी काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप वर्ड की फाइल में कोई भी एक्सेल की शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट में जाते हैं। इसमें टेबल में एक और ऑप्शन है, ये क्विक टेबल का। ये कोई टेबल बने हुए होंगे, जैसे कि ये फर्ज करो आपने ये एक डेरिया, ये टेबल बना हुआ है। इसमें आप अपनी मर्जी की चेंजिंग कर सकते हैं। ये ऐसे इसकी जगह कोई भी नंबर लिख ले, यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे सैटरडे आ गया, ऐसे संडे। ये बने हुए टेबल इसमें मिल जाएंगे आपको। इसी तरह और भी बहुत सारे इसमें मिलेंगे। इंसर्ट टेबल, क्लिक टेबल में और भी बहुत सारे ये बने बनाए कुछ टेबल है। जैसे कि ये एक टेबल बना हुआ है, ये एनरोलमेंट इन लोकल कॉलेज है 2005। ये कॉलेज है, न्यू स्टूडेंट्स है। इसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट दिया, पैटर्न दिया हुआ है, इसको आप चेंज करके कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये लेसन में इतनी काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेसन में पढ़ेंगे।